नमस्कार पत्रकार महोदय। सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आपके दर्शकों को भी नमस्ते प्रणाम करता हूँ और सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो आने वाला समय है, जो संविधान बचाने का समय है, उसको आप बदलिए। आज नामांकन का दिन है। हाँ, आज तो बहुत बढ़िया दिन है हमारे लिए। दुर्गा जी का आशीर्वाद है कि आज हमारे सांसद महोदय माननीय धर्मेंद्र यादव जी का नामांकन होगा और आशा नहीं पूर्ण विश्वास है कि अब की बार हम लोग उनको भारी से भारी मतलब सांसद बना के भेजने का काम करेंगे जी। कह रहे हैं जैसे आज मान लीजिए नामांकन हो जाएगा, चुनाव में जनता क्या करेगी? चुनाव में तो यादव भी लड़ रहे हैं चुनाव। देखिए, बात यादव की नहीं है, बात है थूक के चाटने वालों की औकात दिखानी पड़ेगी। जो लोग थूक के चाटने का काम करते हैं उनको औकात दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे सांसद महोदय दिनेश लाल निरहू ने, आपने देखा होगा पत्रकार महोदय की, जब उनसे बेरोजगारी पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सिंपल सी बात है कि जो उत्तर दिया था बेरोजगारी पे, उसको वो खुद पलट गया और एक पत्रकार भाई था जो उनका इंटरव्यू ले रहा था, उसके ऊपर खुद उन्होंने FIR दर्ज करवा दिया झूठा कि नहीं, ये मेरी बात नहीं है। और इंटरव्यू में वो क्या बोले? तो इंटरव्यू में पत्रकार भाई ने पूछा था कि इतनी बेरोजगारी है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो हमारे सांसद महोदय भड़क गए, क्योंकि इन लोगों को तो बेरोजगारी मुद्दा है नहीं, इन लोगों को जात धर्म के नाम पे वोट मांगना, इसके लिए हमारे पत्रकार महोदय भड़क गए। सांसद महोदय उनके पत्रकार भाई के ऊपर भड़क गया और बोले कि ये बेरोजगारी हमारी नहीं है, ये तुम खुद पैदा कर रहे हो। उन्होंने साफ स्वीकार किया कि नहीं, तुम बेरोजगार हो और 4 और बेरोजगार पैदा कर दे रहे हो। ऐसे सांसद से हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मुझे लगता है कि वो भी अपने माँ बाप के, या वो जो पैदा किए वो भी अपने माँ बाप के ऊपर बोझ होंगे और उनका इस धरती पर आना अधिकार है। उनके कहने के अनुसार, सांसद महोदय कहने के अनुसार, उन्होंने खुद कहा था प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की थी योगी जी के कि उनको संतान नहीं, उनसे पूछिए कि बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप शादी विवाह मत कीजिए तो बेरोजगारी दूर हो जाएगी। बेरोजगारी दूर करने का तौर तरीका अपनाती है सरकार। ये संदेश नहीं देती है कि नहीं आप शादी मत कीजिए, आप विवाह मत कीजिए, इसके वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। कोई अच्छा सवाल नहीं था उनका जवाब। कहने का मतलब है कि बच्चा मत पैदा करिए, शादी मत करिए। उन्होंने क्यों किया? क्यों 3-3 बच्चे पैदा कर दिए? अगर जनता उनको लाइक कर दी, हीरो बना दी, तो इसका मतलब थोड़ा नहीं कि आप बेरोजगार पैदा करो। उनके कहने का मतलब उनके बच्चे बेरोजगार है, बेरोजगार पैदा कर रहे हैं। भाई आम जनता, आम पब्लिक का शादी ब्याह, जो यहाँ गांव घर में रहते हैं लोग, पारंपरिक है कि शादी ब्याह नहीं करेंगे, बच्चे नहीं पैदा करेंगे तो बढ़ेगा कैसे संसार? सांसद जी ने एक चीज और कहा कि जैसे सोशल मीडिया पे देखने को मिला कि नौकरी ही बेरोजगार नहीं है। फिर है क्या? कर सकते हैं। है क्या? प्रधानमंत्री जी कहते हैं मंगलसूत्र बचाइए। प्रधानमंत्री जी, हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी कहते हैं मंगलसूत्र बचाइए। ये बताइए, वास्तविकता मंगलसूत्र मिलेगा कहाँ से? जो सोना 28,000 रुपये तोला हुआ करता था, वही सोना आज 80,000 रुपये तोला हो गया। तो मंगलसूत्र है कहाँ? कहाँ से औरतें पहनेंगी मंगलसूत्र? इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है कि वो वास्तव में प्रधानमंत्री जी झूठ नहीं, कभी नहीं झूठ बोलते हैं। उन्होंने सत्य कहा कि आप अपना मंगलसूत्र बचाइए। अब मंगलसूत्र एक ही शर्त पे बचेगा, जब ये सरकार जाएगी, ये सरकार पलटेगी, मंगलसूत्र बचेगा। इस बार 400 पार, 40 पार नहीं हो पाएंगे। पूरे भारत में कहीं से वो 40 पार नहीं होने वाले हैं। किस चीज पे, किस बेस पे 400 पार का नारा दिनेश लाल यादव जी देते हैं? युवा बेरोजगार है, लाठी खा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न आए दिन होता जा रहा है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा इतना चरम सीमा पर, किस किस मुद्दे से 400 पार कर रहे हैं? कहीं गांव में बता दीजिए, ये गांव में किस गांव में जा रहे हैं वोट मांगने के लिए, जनता लाठी लेके तैयार उनको खदेड़ने के लिए। नीरव जी क्या बात करते हैं? ये रोड पे चुनाव नहीं होता है, चुनाव का असली वोट तो गांव में है ना। गांव में आप जाइए वोट मांगने, आपको खुद पता चले जाएगा। नीरव जी का विरोध इतना जगह जगह, कहीं कचहरी में विरोध हो रहा है, कहीं गांव में, कहीं रोड पे नीरव जी को लाठी लेके लोग लखेत रहे हैं। क्या आप बात कर रहे हैं? कोई सवाल ही नहीं है। नीरव जी अब की खत्म। वो कह रहे हैं कि 15 महीना आप सांसद रहे हैं और अपने शासनकाल में हाँ, किया है ना, फोटो खिंचवाए जगह जगह, एयरपोर्ट पे जाके फोटो खिंचवा लिए, रोड पे जाके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फोटो खिंचवा लिए। तो इतना बढ़िया काम, और लोगों को नृत्य करके, नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। इससे अच्छा सांसद कहाँ मिलेगा किसी को? इससे अच्छा सांसद कहाँ मिलेगा?
यादव 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 हमारे साथ यादव। अरे भाई तो यादव तुम्हारे साथ है तो और सब किसके साथ हैं? ये भी तो बताओ। तुम लोग जात को लेके हमेशा वोट मांग रहे हो, जात को लेके नफरत फैला रहे हो। चमार किसके साथ है, चौहान किसके साथ है, ब्राह्मण ठाकुर किसके साथ है, यादव किसके साथ है? ऐसा थोड़ी नहीं किसी एक जात को आप टारगेट करके कह दो कि ना ये हमारा, ये हमारा। इसका सब पता चलता है, आपके कहने के अनुसार साफ पता चलता है कि कोई भी यादव आपके साथ नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि धर्मेंद्र यादव चुनाव जीतेंगे तो सफाई चले जाएंगे, और हम चुनाव जीतेंगे तो आजमगढ़ में रहेंगे। क्यों? आजमगढ़ उनकी ससुराल है क्या कि वो आजमगढ़ रहेंगे? नाच गाना करने के लिए, यहाँ ड्रामा करने के लिए रहेंगे? उनकी जरूरत आजमगढ़ में नहीं है। सफाई से अगर हमारे यहाँ का विकास होता तो हम सफाई हमको मंजूर है, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ हमको मंजूर नहीं है। सफाई मैनपुरी हमको मंजूर है। अगर वहां से आके कोई व्यक्ति हमारा इतना ज्यादा विकास कर सकता है तो वो हमको मंजूर है। ये कह रहे हैं कि हम चुनाव जीतेंगे, इस बार फिल्म भी बनाएंगे और जनता का काम भी देखेंगे। क्या क्या काम देखते हैं, बता सकते हैं आप? जनता का कौन सा काम देखते हैं? किस मुद्दे पर उन्होंने बहस छेड़ दी थी सांसद भवन में कि हम कहे कि नहीं हमारी आवाज वो सांसद भवन में उठाए थे? अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे थे, उनके बगल में स्पीकर साहब महोदय और सभी लोग हंस रहे थे कि कौन सा चुटकुला छोड़ रहा है, अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहा है। अरे तुम्हारे बलबूते अहिर रेजिमेंट मिलेगा क्या? वो हमारी बात साफ है, हम ले लेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है वो ढोंग करने की, दिखाने की नहीं है। अहिर रेजिमेंट की मांग हम उठा देंगे तो पूरे यादव हमारे साथ चले जाएंगे। यहाँ हमें विकास चाहिए, हमें रोजगार चाहिए। बच्चों की शिक्षा इतना महंगी हो गई है, बताइए। अभी खुद मैं 10,000 रुपये एडमिशन फीस और बुक दे के आ रहा हूँ। मेरी बच्ची 1 में पढ़ती है। 1 में पढ़ने वाली बच्ची 10,000 रुपये अभी अभी मैं भर के आ रहा हूँ। कौन पढ़ाएगा? गरीब माटी फेंकने वाला आदमी पढ़ा पाएगा क्या इस सरकार में अपने बाल बच्चों को? कोई नौकरी दिला पाएगा? कमाई नहीं रहेगी तो काम कैसे चलेगा? सीधी सीधी हमें जनता से अपील करते हैं कि अगर आपको बेरोजगारी हटाना है, 5 किलो राशन हटाना है, भीख नहीं मांगना पड़ेगा सरकार से, तो आप सरकार को बदलिए। क्योंकि जो बदलने की प्रक्रिया होती है वही विकास होता है। तानाशाही सरकार, जो बार बार सरकारें होती है, तानाशाही मजबूत सरकार बनाओगे, उसके अंदर घमंड हो जाएगा, वो अपनी मनमानी करेगी, आपको मणिपुर जैसी घटना दिखाएगी। मणिपुर में क्या हुआ देखे ना, पुलवामा हमला का क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी कहीं जवाब दिए क्या? बीजेपी की एक चीज एकदम सही लगती है हमको, उनकी राजनीति बहुत बढ़िया लगती है कि जो उनकी कमियां हैं वो कभी नहीं गिनाते। पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहां से इतना आ गया, कभी बताए क्या प्रधानमंत्री मोदी जी? कभी नहीं बताए। अब विपक्ष में कोई बताएगा उसको? ईडी सीबीआई सब दबा के रख देंगे। नहीं, तुमको भारत में रहना है तो मोदी मोदी कहना, ऐसा तानाशाही। अरे भाई क्यों हम मोदी मोदी कहे? हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के देश में रहते हैं, महात्मा गांधी के देश में रहते हैं। हम मोदी मोदी जबरदस्ती तो नहीं कहेंगे। हमारा दिल करेगा तो मोदी कहेंगे, जय श्री राम कहेंगे, जय श्री कृष्णा कहेंगे। जबरदस्ती नहीं है ना, आजाद भारत में हम रहते हैं। और प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? सरकार में प्रशासन का क्या रोल है? प्रशासन का देखिए एकदम 0% रोल है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, जो काम 100-200 देने में होता था, यही प्रशासन, अगर आप कहीं मजबूरी में फंस जाएंगे, आप 10-10 हजार देने के लिए तैयार हो जाएंगे, आप प्रशासन वही काम कर देगी। जो काम प्रशासन सिपाही दरोगा साहब कहीं ये काम ना हो पाई, दूसर का दलाल आई कही भैया तनी देवा तो हो जाई, तो वास्तविकता है जो काम 500 में होता तो वही 5,000 में होगा, 100% होगा। दलाली चरम सीमा पर है प्रशासन के बीच में। पैसा देना है, बस पैसा देना है, चाहे तुम जमीन बेच के दे दो, बीबी का गहने बेच के दे दो, कहीं से दो। मोदी जी पूरी जनता को लाइन में कहे हम गरीबी हटा देंगे, गरीबी हटा देंगे। अरे शर्म आनी चाहिए ऐसी बात पे। 80 करोड़ हमारे यहाँ की 80 करोड़ जनता आपके 5 किलो राशन पे निर्भर करती है और कहते हैं हमारा भारत सबसे महान है। ऐसी राजनीति पे शर्म आनी चाहिए। वो कह रहे हैं बिजनेस करिए, राशन उनको दिया जाए जो गरीब हैं, एकदम गरीब हैं, उनको राशन दिया जाए। थोड़ी नहीं है कि आप राशन के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में सबको राशन बांट के आप सड़क पे ला दो। यही हमारा विकास है क्या? राशन लेना ही विकास है? रोजगार आप दे दो, राशन जनता खुद खरीद लेगी। राशन खुद खरीद लेगी अगर आप रोजगार देते तो। उनका कहना है कि आप बिजनेस करिए, सब्जी बेचिए, पकौड़ा बेचिए। देखिए प्रधानमंत्री जी ऐसे लालीपाप देते हैं। जैसे जियो आई थी, रिलायंस जियो, उन्होंने फ्री में सबको नेट चलाने का, सबको फेसबुक इंस्टाग्राम चलाने के लिए आदत पकड़ा दिया। अब बाद में कहीं नहीं 300 रुपये महीने दो, 500 ले रही है, 500 रुपये महीने दो। इसी तरह प्रधानमंत्री जी ने सबको लालीपाप दे दिए। 15 लाख आएंगे, 15 लाख आएंगे। कांग्रेस द्वारा जो जमा किया गया था धन, उसी को बांट रहे हैं। आप बताइए पत्रकार महोदय, अगर बाप अगर मिर्चा की चटनी खा खा के अगर बचाया हुआ है, उस बाप को लोग बहुत कंजूस कहेंगे समाज में।
लेकिन उनका बेटा वही बेच के अगर दारू सबको पिलाएगा तो उनका बेटा बहुत बढ़िया कलाएगा। वही आज हो रहा है। कांग्रेस द्वारा जो मजबूती दी गई थी, जो अनाज भंडार में भरा गया था, वही मोदी जी छीन रहे हैं, बांट रहे हैं सबको दिखाने के लिए, वोट लेने के लिए। मोदी जी बता देना सबके बैंक बैलेंस में कितनी रुपया, कितनी अमीरी आ गई भारत में। हाँ, एक परिवार की किसी सदस्य की तबीयत खराब हो जाती है तो आदमी दूसरे से कर्ज लेके दवा लेके आ रहा है। मोदी जी क्या बात करेंगे? मोदी जी क्या बात करेंगे बताइए आप हमसे। वो तो अमित शाह जी खुद बोल दिया ना कि ये तो जुमला था, वो हमें कहने की जरूरत नहीं। वो वॉशिंग पाउडर, मोदी वॉशिंग मशीन जो है उसमें सारे भ्रष्टाचारी चले गए। मोदी जी रैलियों में क्या बोलते थे, अगली चुनावी रैली में बोलते थे ना कि हम एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। वो तो सही बोले थे, लेकिन जनता वहां बेवकूफ बन गई। एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जनता वहां बेवकूफ बन गई पत्रकार महोदय, क्योंकि उन्होंने सत्य कहा था कि जितने भी भ्रष्टाचारी रहेंगे सब बीजेपी में हम उनको मिला लेंगे और अपने टिकट पे उनको सांसद बना के दोबारा भेजेंगे। जो नोटबंदी थी और काला धन बात करते थे, उस पे क्या कहेंगे? नोटबंदी के बारे में माता जी ज्यादा बता सकते हैं। कितना नोट रखी थी, कितना समस्या झेलनी पड़ी। नोटबंदी में सरकार बैंकों में लाइन लगवा दी और उससे मिला एक रुपये नहीं। सरकार को आगे बताना चाहिए ना जनता को, हमने नोटबंदी में लाइन में धूप में खड़ा करवा दिया, तो जनता को दिए क्या नोटबंदी से? ऐसी बात नहीं है। सरकार, बीजेपी की सरकार केवल महिलाओं को, बच्चों को, सबको एक मदारी की तरह सबको डमरू बजा के भ्रमित कर रही है। गैस महिलाओं को दी थी कि माताओं बहनों, मोदी जी ने कहा था ना, माताओं बहनों आपकी आंख में धुआं नहीं लगेगा, आपको चूल्हा नहीं फूकना पड़ेगा। मोदी जी उस माँ बहन के दिल की बात सुनते हैं क्या? वो जानते हैं कि वो बहन का जब गैस सिलेंडर खत्म हो जाता है तो कहाँ से भरवाती है गैस सिलेंडर? कहीं भाई को फोन करती है, अपने रिश्तेदारी को फोन करती है, भैया गैस हमारा खत्म हो गया, कहीं से भरा देता। मोदी जी जानते हैं 1000 रुपये कहाँ से आती है महीने में? बताएंगे? वो अच्छा था ना, सुकून था, क्योंकि महंगाई इतनी नहीं थी। 150 रुपये का आदमी साग सब्जी लाके खा लेता था। आज तो इतना मोदी जी लालीपाप दे दिए, सिनेमा दिखा दिए, टिकट कहाँ से आएगा पता नहीं। भाई जिसको बर्फी खाने की आदत पड़ जाएगी उसको गुड़ खिलाएंगे, कैसा लगेगा? आप बताइए, खाएगा क्या? तो हमको तो गुड़ ही फायदेमंद था। क्यों आप बर्फी खिलाए जब नहीं खिला सकते थे? तो गैस क्या फ्री में बांटने की जरूरत थी भाई? जब 1000, 1200, 1500 गैस आपको करना था। महंगाई इतनी चरम पर है। आज बता दे रहा हूं, हर बाप अपने बेटे से एकदम बेकार है। वो सोच रहा है, उसको बेटी की चिंता नहीं है कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। हर बाप को अब अपने बेटे की चिंता है कि मेरा बेटा कैसे खाएगा, बहू को कैसे खिलाएगा, कहां से खाएगा। देखिए, पहले लोग बेटियों को सर पे रखते थे कि बेटी हमारी शादी कैसे होगी, इसके बारे में सोचते थे। लेकिन आज ऐसी सरकार आ गई कि बेटे के बारे में लोग सोच रहे हैं कि मेरा बेटा कहां से उसमें कमा के लाएगा। बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर, काम कहां से पाएगा? बेरोजगारी के कारण शादी भी नहीं हो रही है। अरे शादी तो निरहू जी कह रहे हैं ना, शादी मत करो, बच्चे पैदा मत करो। योगी जी, मोदी जी बच्चे पैदा नहीं किए, इसके लिए तुम भी बच्चे पैदा मत करो, महंगाई नहीं आपको छुएगी। ये तो निरहू जी कह ही रहे हैं। जो हमारी जनसंख्या है वो विकास हो जाएगा ना। जनसंख्या की वजह से बेरोजगारी नहीं बढ़ती है। बेरोजगारी बढ़ती है तो सरकार की गलत नीतियों के कारण। सरकार जब हमसे 4 गुना टैक्स ले रही है। बताइए, हीरे पर जीएसटी कितना परसेंट है आपको पता है? एक हीरे पर जीएसटी 2% है, और एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाएगी खरीद के, उस पर जीएसटी 18% है। क्या बताएगी सरकार के लोग क्या बताएंगे? हम गरीबों का दुख वो नहीं सुन सकते हैं। खाने पीने की चीजों पर 18% जीएसटी, और अमीर जो हीरा खरीदता है 18 करोड़ का, उस पर 2% जीएसटी। सरकार कहना क्या चाहती है? कहाँ कौन है बीजेपी का नेता जो हमें सदर में फ्री में दवा दिलाएगा? कोई है क्या? एडमिशन सदर में करवाएगा, कहेगा 5000 रुपये का हो दे, जाओ मेडिकल हॉल से दवा लेके आओ। कोई है बीजेपी का नेता जो हमें दिलवा दे फ्री में दवा? अब जाइए कभी पत्रकार महोदय, आप जाइए खुद वहां की स्थिति देख लीजिए ना, सदर की क्या स्थिति, तो दवा आपको कितना फ्री में मिलती है। अब महिला में चले जाइए, ऐसे मैम ऐसे दवा देंगी और महिलाओं सामने ऐसे कार्टून सरकार देंगी, नहीं मैडम इसमें दक्षिणा दे दीजिए 100-200। ये तो हमारे सरकारी हॉस्पिटलों की देन है। पीजीआई आप चले जाइए, इतने अच्छे हमारे नेताजी ने इतना अच्छा हॉस्पिटल बनवा दिया पीजीआई, लेकिन सरकार उसको चला नहीं पा रही। वहां धांधली चरम सीमा पर है। 5-5 हजार रुपये लेके पीजीआई में ऑपरेशन लोग कर रहे हैं। इससे बेशर्मी सरकार कहां से आएगी बताइए?
अरे भाई, हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव की सोच यही थी उसमें गरीबों का इलाज होगा, लेकिन हमें नहीं पता कि नहीं केवल उसमें अमीरों का इलाज होगा। गरीब जाए रोड पे मरे, क्या प्रॉब्लम है सरकार को? सरकार को इससे क्या? मेरे गांव की एक महिला की तबीयत खराब हो गई, उन्होंने 5 लाख का वो क्या दिया, जीवन बीमा, आयुष्मान कार्ड बनाए 5 लाख रुपए की। यही सिधारी हॉस्पिटल में बेचारी 2 दिन भर्ती थी, 2.5 लाख रुपया उसका आयुष्मान का कट। तीसरे दिन की दवा कहां से आएगी? ये बताइए, डॉक्टर साहब तो 2.5 लाख कट कर दिए 2 दिन में, तीसरे दिन की दवा उसकी कहां से आएगी? सोचे थे क्या? इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूं कि सरकार को हटाना है। अगर आपको सुकून की जिंदगी जीनी है तो इस सरकार को हटा दीजिए, क्योंकि हमें तानाशाही की सरकार जो है वो ले डूबेगी। एक केवल राम जी का कहेंगे जय श्री राम, राम राम जो जो पूरी दुनिया को इस पृथ्वी पर लाए भगवान, उनको लाने वाले हैं। देख लीजिए कैसे बेवकूफ बनाते हैं सब। हाँ, कहेंगे राम मंदिर हम बनवाए। राम मंदिर कौन बनवाया? आप बताइए, कौन बनवाया राम मंदिर? हम बनवाए। राम हम बनवाए। चाचा जी बनवाए। देखिए चाचा सही करे, चाचा जी ने चंदा दिया। हम मोदी हैं। आप मोदी आप बनवाए? नहीं, कहीं नहीं लिखा चाचा जी, आप तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है। चाचा जी आई, आपको जानकारी नहीं है, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है, बीजेपी के लोगों ने नहीं बनवाया। बीजेपी के लोगों ने चंदा दिया तो हमने भी चंदा दिया है, इसमें उनकी क्या भूमिका हो सकती है? ठीक ना? इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, जात मजहब धर्म पे मत आइए। हमारा धर्म पहले भी सुरक्षित था, आज भी सुरक्षित है। अगर सुरक्षित नहीं रहता तो आजादी के इतने दिन बाद बीजेपी की सरकार नहीं आ जाती। अगर जात धर्म हमारा सुरक्षित नहीं होता, देश सुरक्षित नहीं होता, तो आजादी के इतने साल बाद बीजेपी की सरकार बनती क्या? इसलिए देश की सुरक्षा करने की बीजेपी वालों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। देश की सुरक्षा के लिए हमारे बॉर्डर पे सैनिक, हमारे गरीब मजदूर गांव की जो सैनिक बेचारे जाते हैं, किसानों के बेटे वहां पर रक्षा करने के लिए ज्यादा है। आप अपनी रोजी रोटी चला लीजिए धर्म के नाम पे, गमछे के नाम पे, राम के नाम पे। तो आर्मी मिलिट्री में जो कौन है 5 साल की हो गई, उससे क्या कहेंगे? तो क्या क्या तकलीफ है? सिपाही की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। सिपाही की नौकरी 3 साल की हो जाएगी। बाप अपनी बेटी को देगा कि हमारा दामाद सिपाही है, पर पता चला 3 साल बाद सिपाही आके रोड पे घूम रहा है, क्या कर रहा है भाई? सरकार बेचना पड़ेगा। हाँ, कुछ बेचे, वो तो रोजगार है, मोदी जी कहेंगे रोजगार कर रहा है। अपने फकीर बनते हैं, 70 लाख का सूट सिवा के चलते हैं और कहेंगे कि अरे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे पास एक ही वस्त्र है, गेरुआ कलर का। उसका दाम बता दे मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी उसका दाम बता दे। अगर मुख्यमंत्री जी कहते हैं ठीक है, अच्छी बात है, गेरुआ कलर हमारी भी शान है, तो लेकिन गेरुआ कलर शोभा देता है मंदिर में, राजनीति में शोभा नहीं देता है। गेरुआ कलर साधु संतों के ऊपर शोभा देता है। अब ये बताइए, दंगाइयों की भीड़ में अगर गेरुआ कलर लेके जाएंगे, वो अच्छा शोभा नहीं देता है, वो हमारी मर्यादा नहीं है। हमारी मर्यादा गेरुआ कलर हम बांधेंगे, भगवान के पास जाएंगे, उनके चरणों में जाएंगे, और दिखाने के लिए नहीं जाएंगे कि हम गेरुआ कलर पहने तो हम राम जी के हो गए, हम श्री कृष्ण जी के हो गए। ऐसी बात नहीं है। भगवान हम सबके हैं, हमारे दिलों में है, लेकिन भगवान है, आस्था का विषय है। मंदिर में हम जाएंगे पूजा करने के लिए, रोड पे हम नहीं जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि दंगा नहीं कर सकते हैं। अयोध्या राम मंदिर में नहीं आए पूजा करने के लिए। अच्छा ये बताइए पत्रकार महोदय, आप जबरदस्ती हमसे पूजा करवाएंगे? हमारे भगवान, आप कहेंगे कि ये तुम्हारे बाप हैं, तुम इनके जबरदस्ती पैर छुओ? अरे हम खुद इतनी जानकारी, कब हमें अपने पिताजी का पैर छूना है, कब भगवान का पैर छूना है। जब हमारी इच्छा होगी तब हम भगवान के यहाँ जाएंगे। मेरे घर में पूजा वो करने आते हैं क्या? मेरे घर में देवी देवताओं की मूर्तियां जो लगी है वो पूजा करते हैं। मेरे द्वार पे चलिए दिखाता हूँ, दुर्गा जी का मंदिर है, उसमें भगवान रामचंद्र जी का फोटो है, शंकर जी का फोटो है, सभी लोगों का फोटो है, सबकी पूजा हम करते हैं। पूजा सभी लोग अपने घर पे करते लेकिन राजनीति में नहीं करेंगे। राजनीति में करेंगे तो बेरोजगारी मुद्दा होगा, उसकी राजनीति करेंगे, महिलाओं की राजनीति करेंगे, महंगाई की राजनीति करेंगे। राजनीति इसकी होनी चाहिए, देश की राजनीति होनी चाहिए, विकास कैसे, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी राजनीति होनी चाहिए। जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।